हुआ है मुकदमा दर्ज करे, और मैं अगर नहीं मुकदमा डायरेक्ट दर्ज होता है तो मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो 156 दिन में बार एसोसिएशन के द्वारा मुकदमा दर्ज करें। कन्नौज के जनपद न्यायालय परिसर में एक दिन पहले ही तड़के प्रशासन ने अधिवक्ताओं के अस्थायी चैम्बरों को जेसीबी मशीनें लगवाकर हटवा दिया था। छुट्टी का दिन होने के कारण रविवार सुबह की गई इस कार्रवाई की अधिवक्ताओं को भनक तक न लगी, और जब उन्हें अस्थायी चैम्बर हटाए जाने की जानकारी मिली तब तक सारी कार्रवाई हो चुकी थी। ऐसे में जूनियर अधिवक्ताओं में इस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से आक्रोश भड़क गया। सोमवार को न्यायालय खुलते ही अधिवक्ताओं का हुजूम एकत्र हुआ और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, जिसके बाद न्यायालय परिसर में ही आम सदन की बैठक बुलाई गई। यहाँ अधिवक्ताओं ने प्रशासन द्वारा गुपचुप तरीके से की गई कार्रवाई का विरोध किया। अधिवक्ताओं के अस्थायी चैम्बरों के सामान और फाइल गायब होने के कारण आरोप लगाते हुए नगरपालिका कर्मियों और प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने कार्रवाई कराने की बात कही। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू द्विवेदी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थायी चैम्बर हटाए जाने का यह लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से बिना सूचना दिए चोरी छिपे कार्रवाई की है, उनके उस तरीके के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष है। इस मामले की जांच करवाकर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जूनियर अधिवक्ताओं का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो आदेशित किया गया था उसका हम साक्षर पालन करते हैं और सम्मान करता हूं उनका, माननीय उच्च न्यायालय का। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने हमारे प्रांगण के अंदर हमारा मेन गेट का ताला तोड़ के और जेसीबी में हमारे जूनियर अधिवक्ताओं का जिस तरीके से ये सामान हमारा अंदर किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने इस तरीके से किया है उनके खिलाफ हम लोग जो है एक्शन मीटिंग में हमारा लिया जाएगा। अभी कोई निर्णय हमारा पारित नहीं हुआ है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। प्रशासन द्वारा जिस तरीके से चोरी लुप्पे से ये काम किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। चूँकि ये काम दिन में भी हो सकता था, चूँकि हमारे जो अधिवक्ताओं की कुर्सियाँ और हमारे जो मेज़ें और जो फाइलें वगैरह थी उनका नुकसान जो हुआ है, उनका जो नुकसान हुआ है, इसके लिए क्या प्रशासन जिम्मेदार है? इसके लिए मैं यही कहूँगा, इसके लिए प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार है। जिस तरीके से आगे काम दिन में करते आगे, तो हम लोग उनका जो है जो भी मटेरियल था उनका मैं आगे चलता जेसीबी के मैं कहता कि इनको आप लोग हटाते जाइए और इनका जो कुर्सियाँ जो इसके बाद में आप मलबा जो है उसको आप अपना भर करके बाहर फेंकें। ये मलबा जो जिस तरीके से अंदर फेंका गया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है और बहुत ही घिनौना कृत्य है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था। आने के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश ने मुझे महासचिव को बुलाया था। हम दोनों लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने मुझे महासचिव को एक नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद मैंने साक्षर अपने अधिवक्ता बंधुओं को उससे अवगत करा दिया था। लेकिन इसके बाद में उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप लोग इनको देन एंड देयर भीतर कर लीजिए। हमने अपने अधिवक्ता बंधुओं से कहा कि आप लोग अंदर आ जाइए। इसके बाद में ये फिर एक ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय का प्रशासन के पास में आया, डीएम साहब के पास में। तो डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोग माननीय जनपद न्यायाधीश के पास आए तो मुझे कॉल की गई। मेरे महासचिव उस दिन नहीं थे, मैं अकेला गया। तो डीएम साहब ने कहा, अध्यक्ष जी आप इसको जो है देन एंड देयर इस पर कंप्लाइंस कराइए, देखिए ये ऑर्डर है। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने ऑर्डर को पढ़ा। वाकई में उनको भी आदेशित किया गया था। ये माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर था, मैंने खुद पढ़ा था। उसका हमने साक्षर जो है, हम भी नहीं कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग सब बंधे हैं और कानून के दायरे में हैं। हम सभी अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं। हम लोग जो है जब अपने सेशन कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते हैं तो वो तो हमारा एक सीनियर हमारी है, मैंने उसका पूरा सम्मान किया। इसके संबंध में हमने जो है अपनी बार काउंसिल के अनुराग पांडे जी से, अंकज मिश्रा जी से मैंने परामर्श किया। कल जब ये कृत्य हुआ प्रशासन द्वारा, तब मैंने अपने बार काउंसिल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनसे मैंने कहा। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने हाई कोर्ट के 7 जजों को बुलाया है और बुलाने के बाद में उसमें जो है
7 दिन में जो है, ये अंकज मिश्रा जी के ये शब्द हैं कि 7 दिन के अंदर जो है उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। चूँकि मामला हाई कोर्ट से संबंधित है, इसलिए हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे अधिवक्ता बंधुओं की जो भरपाई होगी वो मैं प्रशासन से उसके लिए कार्रवाई करने को बाध्य दूंगा यदि मेरी ये आम सभा में मीटिंग साबित होती है और सभी अधिवक्ता बंधु इस बात में राजी हो जाएंगे तो मैं अध्यक्ष के नाते जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य दूंगा। जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके से हमारे चैम्बरों में तोड़फोड़ की गई है और हमारे साथ नहीं, मतलब हमारे जो छोटे भैया हैं जिनके एलआरटी थे, चलो वो तो उनकी कोई बात नहीं है, जिनके पास चैम्बर नहीं था, सर ढकने के लिए जगह नहीं थी, उनके चैम्बर भी माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा जो है फार्म हमारे महासचिव द्वारा लिए गए। मेरे विशेष अनुरोध पर भी जज साहब कह रहे थे पहले उनको अंदर करिए, इसके बाद में आपको जो है चैम्बर आवंटन हो जाएंगे। तो चैम्बर आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इससे पहले जो है प्रशासन ने हमारे अधिवक्ता भैयाओं के चैम्बर तोड़ दिए।